जय हिंद दोस्तों। अब आप सबको चेक बाउंस के केस में और ईसीएस बाउंस के केस में कोर्ट जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा नई खबर है, बहुत ज़्यादा। आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 जुलाई से जो हमारे भारतीय कानून हैं वो चेंज हो चुके हैं। जैसे पहले आईपीसी चलती थी, सीआरपीसी चलता था, ठीक है। अब भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे जो लॉज हैं वो अपने चेंज हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लॉज जो हैं वो बदले गए हैं, उनकी सज़ा बदली गई हैं, उनके चीज़ें बदली गई हैं, ठीक है। और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी हुई हैं। तो आज मैं A to Z आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको जो सबसे मेन आपका डर होता था ना, सेक्शन 25 का केस या फिर चेक बाउंस का केस, उसके अंदर अब आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट जाने की ही आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब से। इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी लगेंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये मैं आज आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। और इसमें कितनी सच्चाई है, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबका हर्ष कुमार। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे मैसेज करिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन निकालेंगे। चाहे वो फिर हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, लीगल नोटिस से रिलेटेड हो, या फिर किसी और प्रकार की दिक्कत आपको हो, चाहे वो हैरेसमेंट हो या फिर होम विजिट हो, ठीक है। थोड़ी मेरी जबान लड़खड़ा रही है, आज तबीयत ठीक है नहीं मेरी, इस वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ है क्या आखिर, ठीक है। तो जो हमारे जो पुराने कानून चल रहे थे ना, वो अंग्रेज़ों के टाइम से थे, ठीक है। अब उनमें जो है वो कुछ कानून बदले गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहले मैंडेटरी था, हर एक बंदे के लिए मैंडेटरी था कि सेक्शन 25 के केस के अंदर या फिर सेक्शन 138 मतलब चेक बाउंस के केस के अंदर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था कोर्ट के अंदर। मान लेते हैं कोर्ट का समन आया, आप पहले समन पे नहीं गए, दूसरे समन पे आपको जाना पड़ेगा बकायदा। नहीं जाएंगे तो आपको पुलिस लेने आएगी, और बताइए, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आप इन सब चीज़ों से टेंशन फ्री हो सकते हो, टेंशन फ्री होके रह सकते हो। अब ये चीज़ें क्या है, तो जो हमारा एक्ट है वो एक तरीके का नया एक्ट लागू हुआ है, ठीक है। उस एक्ट में जो सेक्शन है, सेक्शन 228 228, ठीक है। इसका जो पहला क्षण है उसमें कहा गया है कि अब मजिस्ट्रेट के सामने आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखवानी होगी, ठीक है। आप सबको पहली बात तो एक डरने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि आपने बेशक लोन ले रखा है, आपने किसी बैंक से लोन लिया है, ठीक है। आपने किसी रिकवरी एजेंट से तो लिया ही नहीं है जिनसे आप डर के बैठे हो कि लीगल नोटिस या फिर कोई आपको सूली नहीं चढ़ा देगा। अगर आपके पास पैसे हों तो दीजिए, अगर हैं तब भी नहीं दे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बताओ, ठीक है। तो अब इसमें हम बताते हैं सेक्शन 25 और 138 के केस के अंदर क्या होगा। मान लेते हैं सबसे बड़ा डर जान तो क्या रहता था कि मान लेते हैं आप मुंबई के रहने वाले हो, आपको कोलकाता के अंदर केस पड़ गया। अब आप क्या करें, अब आपको महीने में, मान लेते 3 महीने में एक डेट पड़ती है, ठीक है। तो आपको 3 महीने में एक बार तो जाना पड़ेगा। अब उसके अंदर बैठता मोटा खर्चा, क्योंकि अगर आप बेल वेल करवाने जा रहे हो तो उसमें बैठ जाएगा जो भी आपका 3-4-5 हज़ार रुपये का खर्चा। और आपके जो घूमने का एक्सपेंस है 5,000 रुपये मान के चल लीजिए, तो 10,000 रुपये खर्चा तो यहीं पर बैठ गया आपका, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि अब आप फ़ोन करिए, वहाँ कहीं से एडवोकेट से बात करिए, ठीक है। वो एडवोकेट आपके पक्ष में वहाँ पर पेश हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर एप्लीकेशन दाखिल करेगा। वो एप्लीकेशन अगर मजिस्ट्रेट ने अप्रूव कर दी तो सीधी सी बात है, आपको फिर केस के अंदर नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पर। फिर आपकी डेट चाहे कितनी पड़ती रहे, डेट तो पड़ती रहती है, कभी 3 महीने में पड़ेगी, कभी 6 महीने में पड़ेगी। मेरे कुछ ईसीएस के केसेस में 8 महीने बाद डेट पड़ी है। मतलब हमारा जो क्लाइंट था वो पहले समन में जाके जमानत लेके आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई पुलिस में नहीं जाना पड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई हवालत में नहीं, सीधे कोर्ट गया, वहाँ जाके मजिस्ट्रेट के सामने जमानत ली, खत्म कहानी। उसके 8 महीने बाद नेक्स्ट डेट पड़ी, उससे पहले तो सेटलमेंट हो गया, केस ही हट गया। वो जब सेटलमेंट हो गया है तो वो केस ही हट गया है। तो इसीलिए अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये तो अप्रूव क्यों करेगा मजिस्ट्रेट, क्योंकि मजिस्ट्रेट को तो सामने देखना है। देखिए ऐसा नहीं है, मजिस्ट्रेट जो है वो आपकी ज़्यादातर परेशानियां समझते हैं, ठीक है। आप उनको बता सकते हो कि जी मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, आपके जो एडवोकेट है वहाँ पर बता देंगे हमारा क्लाइंट मुंबई का रहने वाला है, वो आ नहीं पा रहा। आप एक काम करिए कि आप 4-6 महीने के बाद की डेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम तक ये शायद सेटलमेंट भी कर ले, तो लोग मजिस्ट्रेट समझ जाएंगे। अब तक जो 1 जुलाई के बाद जिन जिन कानून में ये लागू हुआ है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये लागू हुआ है,
वहाँ पर लमसम सारे लोगों को बेल में 80% लोगों को फिजिकली प्रेजेंट होने को नहीं बोला गया है, ठीक है। उनकी जो एप्लीकेशन थी वो हो गई है, ठीक है, अप्रूव हो गई है वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही है। और इसके बाद ये चीज़ है, अगर मान लेते हैं आपकी अप्रूव नहीं भी होती है, चलो मैं मान लेता हूँ 80% केस में अप्रूव हो जा रही है, लेकिन 20% केस में नहीं हो रही अप्रूव, ठीक है। आपको पहली बात तो वो डालना तो चाहिए। आपको क्या ज़रूरी है कि वहाँ पर दौड़ के जाना है फिर कोई करना। आप अपने एडवोकेट से बात कर लीजिए, वहाँ से एप्लीकेशन डाल देगा। अगर मान लेते हैं लागू हो जाती, ठीक है, नहीं होती लागू तो अगली डेट पड़ेगी भाई 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। एक बार चला जाना, क्या दिक्कत आएगी, है नहीं, जाके बेल ले आना, खत्म। बेल तो वैसे अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है तो भी आपका एडवोकेट वहाँ से बेल ले सकता है। तो जब 4, 5, 6 महीने बाद डेट पड़ेगी तब एक बार चले जाना, उससे पहले सेटल ही हो जाएगा तो हमारा लोन, है ना। लोन सेटलमेंट होने में इतना भी वो टाइम नहीं लगता है, 6 महीने के अंदर एक अच्छी डील मिल जाएगी आपको, 10%, 15%। तो इतना कुछ खास डरने की जरूरत नहीं है। अब इस केस के अंदर जो सेक्शन 25 में आपको डरने की जरूरत पड़ती थी, अब वो भी आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इतना आप समझ के चलिए, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं ज़्यादा इसके अंदर मैंने और वीडियो में बना रखा है, ठीक है, इसके ऊपर, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बता चुका हूँ इसके अंदर, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे उसमें मैसेज कर दीजिए, चाहे वो हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, आपको कोई परेशान कर रहा है, कॉल करके आपके रिश्तेदारों को, आपको, आपकी बीवी को, आपको घर लीगल नोटिस आ रहे हैं, आपको हैरेस करा जा रहा है प्रॉपरली, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, हम बैठे हुए हैं, हम देखेंगे, आप हमें मैसेज करिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई भी परेशानी है तो आप बाकायदा मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, या फिर आप मुझे मैसेज कर लीजिए, सबसे बढ़िया चीज़ हो रहेगी। मैसेज पे हम 1-on-1 कॉल पे बात करके आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।